अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। उसके साथ दूसरी रिलेटेड थ्योरी है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, उसको भी साथ रीड करेंगे। इंशाल्लाह आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 8 का ऑर्डर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इससे रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 5, उसको डिस्कस करेंगे। ऑर्डर प्रॉपर्टी में क्या है? ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब है या तो फिर अमाउंट हमारी 2 वैल्यूज हो, 3 वैल्यूज हो, वहाँ या तो ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी, या तीसरा ऑप्शन होता है इक्वल होगी। 3 चीजें ही होती है ना, या तो वैल्यूज का जब कंपैरिजन किया या तो ग्रेटर देन होती है या लेस देन होती है या इक्वल होती है। इक्वलिटी को तो हमने पढ़ लिया, अब हमने ग्रेटर देन और लेस देन को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम इक्वलिटी को रीड किया था। पीछे वाली प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स को हमने डिस्कस कर लिया था वीडियोस में। अब इस वीडियो में हम ऑर्डर प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और इसमें हम इन इक्वलिटी में डिस्कस करेंगे इन इक्वलिटी कौन सी 2 चीजें, या तो ग्रेटर देन होगी वैल्यूज आपस में या लेस देन होगी। एक वैल्यू ग्रेटर देन हो रही होती है और एक लेस देन हो रही होती है। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी में इसने ये कहा है कि ए बी 2 वैल्यूज हैं जो रियल नंबर क्या एलिमेंट होंगे, इसमें इधर या तो a इज इक्वल टू बी होगा या a ग्रेटर देन बी होगा या a लेस देन बी होगा। 2 वैल्यूज होंगी, या तो दोनों इक्वल होंगी या दोनों में से एक वैल्यू a ग्रेटर होगा या फिर a स्मॉलर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे 2 नंबर्स का जब कंपैरिजन किया गया, 2 नंबर या तो इक्वल होंगे या ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। यहाँ पे 3 नंबर्स का कंपैरिजन आ रहा है। इसने क्या 3 नंबर्स का कंपैरिजन कैसे होगा? उसने फिर कहा अगर a ग्रेटर देन b के है और b ग्रेटर देन है c के, तो फिर अप्लाइज एज a की वैल्यू ग्रेटर देन होगी c के, या फिर दो ऑप्शन हो गए, या तो a ग्रेटर देन b होगा या a स्मॉलर देन b होगा। अगर a स्मॉलर देन b हुआ तो b भी स्मॉलर देन होगा c से, तो फिर अप्लाई क्या होगा? फिर अप्लाई ये होगा कि a स्मॉलर होगा c से। अच्छा जी स्टूडेंट, ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी का मैं अगर आपको नोट पे सोल्यूशन करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसने 2 ऑप्शन दिए हैं, ए ग्रेटर देन है बी से और ए स्मॉलर देन है बी से। मैंने दोनों ऑप्शन सीधे लिख लिए हैं सेम वैसे। इसने कहा ए ग्रेटर देन है बी से और बी ग्रेटर देन है सी से, तो अप्लाइज एज ए ग्रेटर देन होगा सी से। यहाँ मैं वैल्यू अपनी तरफ से अज्यूम कर लूंगी। इसने कहा है मैं इधर ए की, बी की और सी की वैल्यू अज्यूम कर लेती हूँ। ए ग्रेटर देन बी का है, इसका मतलब है मैंने ए की वैल्यू बी से बड़ी रखनी है। ए की वैल्यू मैं 6 रख लूँ, बी की वैल्यू मैंने 5 रख ली। आगे उसने कहा बी ग्रेटर देन सी, इसका मतलब है बी की वैल्यू सी से बड़ी होगी, तो मैं सी की वैल्यू फिर बी से बड़ी कर लेती। तो मैंने ए को 6 अज्यूम कर लिया, 5 बी को 5 अज्यूम कर लिया और सी को 3 अज्यूम कर लिया। अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज अप्लाई करूँ, देखिए ए मेरा 6 के इक्वल है और ग्रेटर देन 5, और ये बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई हो रहा है। अगर मैं एंड लिख के बी मेरा 5 है ग्रेटर देन सी, ऐसे ही है। उसने कहना अप्लाइज एज ए की वैल्यू 6 है, ए ग्रेटर देन होगा सी की वैल्यू 3 है। अगर इतना में सोल्यूशन वो दे रहे हैं तो अप्लाइज एज ऐसे ही होगा, तो ए ग्रेटर देन 6 है। ये उन्होंने क्वेश्चन है और ये उसका सोल्यूशन है। तो अगर देखा जाए तो अप्लाई एज के बाद वाकई ये बात सच हो रही है कि अगर मेरा ए बी से भी बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो फिर ऑटोमेटिक ए सी से भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे यही वैल्यूज आ रही है। इसी तरह अगर मैं इसका दूसरा पार्ट ये दिया है ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी में, अगर ए स्मॉलर देन है बी से एंड बी स्मॉलर देन है सी से, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज लिखते हुए वैल्यू खुद अज्यूम करूंगी। मैंने वैल्यू अज्यूम करनी है खुद। मैंने वैल्यू अज्यूम कर ली ए स्मॉलर देन बी से, तो ए की वैल्यू मैंने छोटी रख ली और बी की वैल्यू मैंने बड़ी रख ली। सोल्यूशन करते हुए मैंने नोट करना है, फिर मैंने ए की वैल्यू छोटी रख ली और बी की छोटी।
फिर मैंने कहा बी छोटा है सी से, तो फिर बी की वैल्यू मैंने छोटी रख दी और सी की वैल्यू मैंने बड़ी रख दी। अगर मैंने ऐसे वैल्यू एज्यूम करके इसकी जगह अप्लाई करूं तो ए की वैल्यू है 3, स्मॉलर का ए की वैल्यू है 3 और स्मॉलर देन बी की वैल्यू है 5, तो बिल्कुल ऐसे ही है। एंड और बी की वैल्यू है 5, स्मॉलर देन सी की वैल्यू है 6, ऐसे ही है। तो अगर मैं इसको अप्लाई करूं, अप्लाई करते हुए ए की वैल्यू मेरी 3 थी, ये साइन लिख दिया, बी की वैल्यू 6 थी, तो क्या वाकई ऐसे ही है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसको ही इसने कौन सी प्रॉपर्टी कहा है? ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी कहा है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? 3 वैल्यूज है, रियल नंबर है इनके। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में इसने ये कहा है ए ग्रेटर देन है बी के, और दूसरा यहाँ तो ए लेस देन होगा बी के। दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब है ऐड करना। क्या ऐड करना है? उन्होंने कहा जो कुछ मैं इधर ऐड कर रही हूँ वही मैंने इधर ऐड करना है। ये एक रूल होता है ना, जो वैल्यूज हम एक्स्ट्रा ऐड प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, या मल्टीप्लाई कर रहे हो, या डिवाइड कर रहे हैं, वो दोनों साइडों पे की जाती है। तो अगर हमने यहाँ पे प्लस सी किया है तो हमने यहाँ पे भी करना है। अगर हमने यहाँ पे प्लस सी किया तो हमने यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे इसने यही कहा ए के साथ प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। स्टूडेंट्स, मैं आपको एडिटिव प्रॉपर्टी का भी नोटबुक पे सोल्यूशन बता रही हूँ। क्या सोल्यूशन है ये देखें। इसने ये दो वैल्यूज, दो अजम्पशंस दिए हैं, मैंने दोनों अजम्पशन इधर लिख दिए हैं। क्या अजम्पशन उसने दिए हैं? उसने ये अजम्पशन दिए हैं, दो उसने अजम्पशन दी है, उसने ये दी है ए तो या तो स्मॉलर देन बी होगा या ए ग्रेटर देन बी होगा। अगर इधर मैं वैल्यू अपनी तरफ से अज्यूम कर लूँ, मैं कहूँ मैंने ए की वैल्यू अपनी तरफ से अज्यूम की है, ए स्मॉलर देन बी का है, तो ए की वैल्यू मैंने बड़ी अज्यूम करनी, मैंने 3 कर दी, और बी की वैल्यू मैंने छोटी अज्यूम करनी, वो मैंने 2 कर दी। ठीक है, इधर ए की वैल्यू मेरी क्या है? 3 और साइन, और बी की वैल्यू 2, ऐसे ही है। अप्लाइज एज, जब मैं अप्लाइज एज करूंगी तो ये मुझे अब सोल्व करना पड़ेगा क्या वाकई ही ऐसे ही है जैसे इसने कहा है। तो सी की वैल्यू अपनी तरफ से कोई भी अज्यूम कर लूँ, मैं यहाँ सी की वैल्यू मैंने 5 अज्यूम कर ली। ठीक है, तो अगर मैं इधर हल करके देखूं तो ए की वैल्यू 3 है प्लस 5 साइन, बी की वैल्यू 2 है प्लस सी की वैल्यू 5 है। अगर मैं इसको सोल्व कर रही हूँ, 5 और 3 8 ग्रेटर देन 5 और 2 7, इसका मतलब क्या हुआ? ये साइन मेरा ठीक आया। कैसे? 8 ग्रेटर देन है 7 से। इसका मतलब है ये जो उन्होंने वैल्यूज बताई है सही बताई है। कौन सी बताई है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी की एडिटिव प्रॉपर्टी बताई है कि इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी में अगर हम कुछ चीज ऐड करें तो हमारा कैसे होगा? दो वैल्यू जब हम दो वैल्यू में ऐड कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो जो अमाउंट वैल्यू बड़ी होगी वो बड़ी ही रहेगी, वो छोटी नहीं होगी। अगर वैल्यू, अगर इधर मैं इधर देखे जाए दूसरे assumption में इसने क्या, अगर ए स्मॉलर देन बी है तो ए प्लस सी भी स्मॉलर देन होगा बी प्लस सी से। यहाँ पे ए उसने कहा स्मॉलर देन बी है, तो मैंने इधर ए की वैल्यू अपनी तरफ से स्मॉल अज्यूम करनी है और बी की वैल्यू बड़ी अज्यूम करनी है। अब ए की वैल्यू मैं 2 कर लेती हूँ, बी की वैल्यू मैं 3 कर लेती हूँ, सी की वैल्यू मैं 5 ही रहने देती हूँ, सी की वैल्यू में वो सेम 5 ही रहने देती हूँ। अगर ए 2 है स्मॉलर देन बी से तो ये बात ठीक है। अप्लाई एज करूँ, ए 2 है प्लस सी 5 स्मॉलर देन, बी 3 है प्लस सी 5। अगर मैं इसको सोल्व कर रही हूँ तो क्या आएगा? 5 2 7 स्मॉलर देन 8, तो क्या ऐसे ही है? 7 स्मॉल है 8 से। ये कौन सी प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं? ये मैंने आपको इनइक्वलिटी की ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी बताई है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमने मल्टीप्लाई करना है। ए बी एंड सी अगर एलिमेंट है रियल नंबर्स का, अगर ए कैपिटल है बी से, ए ग्रेटर देन है बी से, तो ए के साथ 2 डिजिट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए ग्रेटर देन होगा बी से, बी सी से, तो ए सी भी ग्रेटर देन होगा बी सी से। अगर ए ग्रेटर देन है बी से तो अप्लाइज है ए सी ग्रेटर देन होगा बी सी से। हम यहाँ पे सी जो डिजिट मल्टीप्लाई करी वो मैं इधर भी मल्टीप्लाई करूंगी, लेकिन फिर भी ये दोनों ग्रेटर देन होंगे इससे। ये कब होगा? इसने कंडीशन दे दी है अगर सी हमारा 0 से ग्रेटर देन हुआ तो फिर हमारी ये कंडीशन अप्लाई होगी। अगर ए स्मॉलर देन हुआ बी सी से,
बी से, तो ए सी स्मॉलर देन होगा बी सी से। ये कब होगा, इन्होंने कंडीशन बता दी, अगर मेरा सी ग्रेटर देन हुआ 0 से। 0 से ग्रेटर देन कौन सी वैल्यू होती है, प्लस की सारी काउंटिंग 0 से बड़ी होती है और माइनस की सारी काउंटिंग 0 से छोटी होती है। तो अब हम यहाँ पे ये, और फिर अगर उसने कहा अगर ए ग्रेटर देन बी के है तो ए सी स्मॉलर देन हो जाएगा बी सी से। यहाँ पे देखें साइन सेम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, ये कब हो रहे हैं, तब होंगे अगर सी की वैल्यू 0 से छोटी होगी। सी की वैल्यू 0 से कब छोटी होगी, जब वैल्यू हमारी सी की माइनस में जाएगी। अब हम इसको जब नोटबुक पे सोल्यूशन करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह उसने यहाँ पे ये बता दिया, अगर ए बड़ा है बी से और सी बड़ा है डी से, तो फिर ए सी बड़ा होगा बी डी से। ये तो अगर ए छोटा है बी से तो सी छोटा होगा डी से, तो ए सी छोटा होगा बी डी से। ये मल्टीप्लिकेटिव की 1 2 3 4 5 6 कंडीशन जिसने बताई है। अब इस 6 कंडीशन को अब हम सोल्व करते हैं ताकि अच्छी तरह आप लोगों को समझ। देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में जो पहला ऑप्शन है वो ऑप्शन ये है कि ए अगर ग्रेटर देन बी से हुआ तो ए सी बड़ा होगा बी सी से। ये कब होगा, अगर सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से वैल्यूज अज्यूम कर लेती हूँ। पहले तो ए ग्रेटर देन बी है, मेरी ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए। मैंने ए की वैल्यू 3 अज्यूम कर ली, बी की वैल्यू 2 अज्यूम कर ली, और सी की वैल्यू इसने क्या ग्रेटर देन 0 हो, कुछ भी हो, मैंने सी की वैल्यू 4 अज्यूम कर ली, अपनी तरफ से अज्यूम कर ली। ग्रेटर देन 0 है 4। यहाँ पे अगर मैं लगाऊं ए की वैल्यू मेरी क्या है 3 है, ग्रेटर देन बी की वैल्यू 2 है, ऐसे ही अप्लाई एज करूं तो ए की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है 4, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ग्रेटर देन बी की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है 4। सी ग्रेटर देन 0 अप्लाई एज 4 3 द 12 और 4 2 द 8। क्या ये बात ठीक हो रही है, ऐसे ही, क्योंकि 12 ग्रेटर देन है 8 से। ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव की जो फर्स्ट अजम्पशन थी ये वाली थी, इसको हमने नोटबुक पे सोल्व किया। अब हम सेकंड अजम्पशन को सोल्व करके देखते हैं। सेकंड अजम्पशन उसने क्या कही है, सेकंड अजम्पशन उसने कही है अगर ए लेस देन हुआ बी से तो अप्लाइज क्या होगा, ए सी भी लेस देन होगा बी सी से। ये कब होगा, अगर इफ कंडीशन होगी सी ग्रेटर देन होगा 0 से। अब यहाँ पे मैं ए और बी की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। सी की मैंने ग्रेटर देन 0 का है, मैं 4 ही रहने देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए ए छोटा है बी से, तो मैंने ए की वैल्यू छोटी रखनी है, मैंने ए को 2 कर दिया और बी को 3 कर दिया। अगर यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करूँ तो ए की वैल्यू है 2 स्मॉलर देन 3 से, ये बात ठीक है। अगर अप्लाई करूँ तो मैं ए की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 4 स्मॉलर देन बी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर इसको मैं सोल्व करूं 4 2 द 8 लेस देन 4 3 द 12, 4 2 द 8 लेस देन 4 3 द 12 और 2 लेस देन है 3 से। क्या ऐसी बात है, अगर 2 लेस देन है 3 से तो आगे मैं ए सी को बी सी से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा साइन ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही हो रहा है। हाँ जी। इसके बाद अगला उसने तीसरी अजम्पशन बताई है, अगर ए ग्रेटर देन बी से है तो फिर सी की वैल्यू 0 से छोटी हो तो हमारा अप्लाई एज साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैं तीसरी अजम्पशन अब इधर लिख रही हूँ। अगर मैं तीसरी अजम्पशन लिखूँ, उसने तीसरी अजम्पशन जो बताई है वो इसने ये बताई है, ए ग्रेटर देन है बी से तो अप्लाइज एज ए सी, साइन इधर चेंज हो जाना, लेस देन होगा बी सी से। ये कब होगा, इफ अगर कंडीशन सी लेस देन हुआ 0 से। अब उसने सी लेस देन 0 कहा तो सी की वैल्यू में अपनी तरफ से माइनस में कोई भी अज्यूम कर लेती हूँ। मैं -2 अज्यूम कर लिया। मैंने क्या अज्यूम किया, -2। ए की इधर इसने क्या, ए बड़ा है बी से तो मैं ए की वैल्यू क्या अज्यूम करूंगी 3 और बी की वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली 2। अब यहाँ पे मैं अजम्पशन अगर लगा रही हूँ जो मैंने अज्यूम की हुई है, ए मेरा 3 है ग्रेटर देन 2, ये ऐसे ही अप्लाई मैं अगर इसको करती हूँ तो ए की वैल्यू है मेरी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है -2। फिर आगे साइन, बी की वैल्यू मेरी 2 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू भी मेरी -2, जमा माइनस माइनस 2 3 द 6 -6 अप्लाइज, ये लेस देन का साइन है, जमा माइनस माइनस 2 2 द 4 3 ग्रेटर देन 2। क्या ऐसे ही है, -6 छोटा है -4 से। क्यों, क्योंकि माइनस की जो रकम बड़ी होती है वो छोटी होती है और जो छोटी होती है वो रकम बड़ी होती है।
ये माइनस का साइन लगाने से हमारा ये साइन भी चेंज हो रहा है। मैंने तो बच्चों ऐसे अपनी तरफ से वैल्यू अज्यूम की है, आप ही कोई भी वैल्यू अज्यूम करके अगर आप इसको सोल्व कर सकते हो तो आप लाजमी करके देखिएगा। बच्चों इधर अब आ गया ऑप्शन नंबर 4 मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का। जो 4 जो है ना, इसका अजम्पशन वो ये है, तो ये कह रहा है अगर ए मेरा छोटा है बी से तो फिर ए से भी बड़ा हो जाएगा। यहाँ साइन चेंज हो गया बी सी से। ये कब होगा? ये तब होगा जब मेरी सी की वैल्यू 0 से छोटी होगी। सी की वैल्यू हमारी 0 से छोटी होगी। सी की वैल्यू 0 से कैसे छोटी होगी? सी की वैल्यू मैं इधर फिर -2 अज्यूम कर लेती। सी की वैल्यू मैंने क्या अज्यूम की? -2। ए इसने इधर लेस देन कहा है तो मैंने ए उसने इधर लेस देन कहा है बी से, तो मैंने ए की वैल्यू छोटी अज्यूम करनी है और बी की बड़ी करनी है। अब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ए 2 है लेस देन 3 से। अगर मैं ए सी को मल्टीप्लाई करूँ 8 मल्टीप्लाई बाय -2 साइन बी मल्टीप्लाई बाय -2 applies as जमा माइनस -4 साइन जमा -2 3 द 6 2 लेस देन 3। क्या ऐसे ही है? ये ग्रेटर देन है 4 इससे, और इस तरह इनके साइन चेंज हो रहे हैं। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी। इसी तरह अब यहाँ पे उसने ऑप्शन नंबर 5 बताया है ए ग्रेटर देन है बी से तो फिर सी ग्रेटर देन है डी से। तो अगर मैं ए सी और बी डी को मल्टीप्लाई करती हूँ तो फिर मेरा ए सी बड़ा होगा बी डी से, क्योंकि ए की वैल्यू भी बड़ी होगी और सी की भी बड़ी होगी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो बड़ी वैल्यू आएगी। अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू छोटी है तो डी की भी छोटी है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो वैल्यू छोटी ही आएगी। इधर इसने साइन सारे छोटे कर दिए, उधर सारे ग्रेटर देन साइन कर दिए। सेम बात है, इसको अब आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। आगे आ गया है एडिट डिवीजन प्रॉपर्टी। इन इक्वलिटी की ऑफ डिवीजन प्रॉपर्टी क्या है? उसने कहा है अगर ए बी सी 3 रियल नंबर एलिमेंट हो, 3 वैल्यूज हो हमारे पास। उसने कहा है अगर 3 वैल्यूज हो हमारे पास और ए ग्रेटर देन ए लेस देन बी होगा तो ए ओवर सी लेस देन होगा बी ओवर सी से। ये कब होगा? जब सी ग्रेटर देन होगा 0 से। उसने कहा अगर ए लेस देन हुआ बी से तो इधर साइन चेंज हो गई। कब साइन चेंज होंगे? जब इधर सी लेस देन हो गया 0 से तो हमारे साइन बदल जाएंगे, क्योंकि माइनस की वैल्यू आ जाएगी। इधर फिर इसने वही बात की, अगर ए कैपिटल ए ग्रेटर देन है बी से तो फिर ए बटा सी ग्रेटर देन होगा बी बटा सी से। कब होगा ये ग्रेटर देन? जब सी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। और ये ए ग्रेटर देन कब होगा बी से? और साइन कब इनके चेंज होंगे? जब सी की वैल्यू छोटी होगी 0 से माइनस में होगी। इसके भी मैं आपको ये 2 सॉल्यूशन करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह इसकी समझ हो जाए डिवीजन प्रॉपर्टी में। देखिए पहली प्रॉपर्टी में उसने जो डिवीजन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी की। तो फर्स्ट उसने क्या बताया है? उसने कहा है अगर ए लेस देन है बी से तो अप्लाइज एज ए ओवर सी लेस देन होगा बी ओवर सी से। ये कब होगा? अगर सी की वैल्यू बड़ी हुई 0 से। अगर मैं इसको सोल्व करूं, मैंने सी की वैल्यू बड़ी हो लेनी है तो मैंने अपनी तरफ से सी की वैल्यू 3 ले ली। और आगे ए लेस देन बी है तो ए की वैल्यू छोटी होगी और बी की वैल्यू बड़ी होगी। ए की वैल्यू मैंने 6 ले लेती हूँ और बी की वैल्यू बड़ी 9 ले लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ए की वैल्यू मेरी 6 है लेस देन बी की वैल्यू मेरी 9 है। सही आ गई इधर। अप्लाइज एज ए की वैल्यू क्या है? 6 है ओवर सी की वैल्यू क्या है? 3 है। साइन लेस देन का साइन बी की वैल्यू क्या है? 9 और सी की वैल्यू क्या है? 3। तो अगर बच्चों वैसे ये कट भी रहा है, अगर आप काट के भी सोल्व कर लो तब भी, अगर ऐसे भी देखा जाए, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जो रकम बड़ी होगी ऊपर वाली वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। हमारे डिनोमिनेटर सेम है, हमारी रकम फ्रैक्शन वाली ये बड़ी क्योंकि इसके ऊपर 9 बड़ा है, तो इसीलिए हमारा साइन इधर को ही है। तो ये बात ठीक अप्लाई हो रही है। अगर मैं इसको काट दूं 3 2 द 6 3 3 द 9 तो आ जाएगा 2
लेस देन 3 के, ऐसे भी ठीक हो रहा है, ये साइन मेरा सही आ रहा है। अगर मैं ना काटूं तब भी डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो रकम बड़ी होती है। इसका दूसरा ऑप्शन भी सोल्व करके देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, इफ अगर ए लेस देन हो बी के तो अप्लाइज एज ए ओवर सी, साइन चेंज हो जाना है, इधर लेस देन का इधर ग्रेटर देन का हो जाना है, बी ओवर सी। ये कब होगा, इफ अगर सी लेस देन हुआ 0 से। अब यहाँ सी लेस देन 0 है तो मैं सी की वैल्यू -3 कर लेती हूँ, ए स्मॉलर है तो ए की वैल्यू 6 कर लेती हूँ, बी ग्रेटर है तो बी की वैल्यू 9 कर लेती हूँ। अब इधर मैं इसको सोल्व करके दिखाती हूँ आप लोगों को। जब मैंने इसको सोल्व किया तो ए क्या है 6 लेस देन 9 के अप्लाइज एज ए 6 बाय -3, साइन चेंज हो गया, बी ओवर -3 है तो बी है 9 ओवर -3। देखिए ये बात कैसे सही है, ये बात ऐसे सही है कि अच्छा बच्चों, अब ये सेम है, माइनस की वैल्यू डिनोमिनेटर सेम है, जो रकम ऊपर बड़ी होगी वो रकम बड़ी होगी। ये 9 बड़ा है, ये रकम बड़ी है, लेकिन ये माइनस का साइन है, माइनस की रकम है तो माइनस की बड़ी रकम छोटी होती है इधर पे, इसीलिए ये छोटा है और इस तरफ हुआ है ये बड़ा है। अगर मैं इसको काट भी दूं ऐसे करके तो फिर मेरा -2 और -3 आएगा, तो -2 बड़ा है -3 से, क्योंकि माइनस की छोटी रकम बड़ी होती है। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा बच्चों। मैंने इसके 1 2 3 4 ऑप्शंस थे, मैंने बी के ऑप्शंस 2 सोल्व कर दिए, एक ग्रेटर देन 0 का और एक लेस देन 0 का। इसी तरह ही अगर आप दूसरे भी 2 ऑप्शन सोल्व करें तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर ना आई तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, तो फिर मैं आपको उसकी भी गाइडलाइन दे दूंगी। आगे आ गया है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होती है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है रकम को उल्ट कर देना, नोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना देना और डिनोमिनेटर का नोमिनेटर बना देना। उसने कहा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी में क्या होगा, ए भी रियल नंबर होंगे और हैव, और सेम बात ये सबसे कि उसके साइन सेम होंगे। अगर ए का प्लस का साइन है तो बी का भी प्लस का होगा, अगर ए का माइनस का साइन है तो बी का भी माइनस का साइन होगा। अगर ए ग्रेटर देन बी के है तो लेकिन यहाँ पे इनके साइन चेंज हो जाने। इनके साइन कैसे चेंज हो जाने, इनके साइन ऐसे चेंज हो जाने हैं। अगर मैं ए को ज्यूम कर लूँ 6, ए लेस देन है तो बी को ज्यूम कर लेती हूँ 8, क्योंकि बी ग्रेटर देन रखना है। तो फिर अप्लाई एज कैसे होगा, ए, ये नोटबुक की बताती हूँ, आपको अच्छी तरह समझ आएगी। अच्छा जी स्टूडेंट, क्या है, ए लेस देन है बी के अप्लाइज एज ए 1 ओवर ए ग्रेटर देन है 1 ओवर बी के। अब ये देख रहे हैं कि दोनों के ना साइन चेंज हो गए हैं। ये कैसे चेंज होंगे, मैं यहाँ पे अज्यूम करूँगी। मैंने क्या अज्यूम किया, मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लेना है। मैंने अज्यूम किया ए की वैल्यू है, ए लेस देन का है तो मैंने ए की वैल्यू बी से छोटी रखनी है, बी को मैंने 3 अज्यूम कर लिया, ए को मैंने 2 अज्यूम कर लिया। ए की वैल्यू क्या है 2, लेस देन बी की वैल्यू है 3, अप्लाइज एज 1 ओवर ए की वैल्यू है 2 साइन और 1 ओवर बी की वैल्यू 3। ये कैसे ऐसे है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर चेंज हो और नोमिनेटर सेम हो, अगर नोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर में जो रकम छोटी होगी वो रकम बड़ी होगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे नोमिनेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर चेंज है। डिनोमिनेटर में कौन सी रकम छोटी है, 2 नंबर डिजिट छोटा है और 3 बड़ा है, और छोटे वाले जिसका डिनोमिनेटर में जो रकम छोटी हो वो बड़ी होती है। डिनोमिनेटर में 2 छोटा है तो ये रकम बड़ी है और 3 बड़ा है तो ये रकम छोटी है। नोमिनेटर अगर सेम हो तो डिनोमिनेटर में उल्ट हो जाता है। तो ये रेसिप्रोकल में प्रॉपर्टी में क्या होगा, रेसिप्रोकल का मतलब है उल्ट कर देना। तो इसीलिए यहाँ पे इस साइन को भी उल्ट कर दिया। ये साइन कैसे उल्ट हुआ, अगर देखा जाए रेसिप्रोकल होता है उल्ट करना। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 है। तो जैसे ही मैंने इसको उल्ट किया 1 ओवर ए किया तो साथ ही साइन भी चेंज कर दिया और 1 ओवर बी कर दिया।
जैसे ही हम रकम को चेंज करेंगे वैसे ही फ़ौरन साइन भी चेंज हो जाएगा। तो और यहाँ पे यही बात इधर अप्लाई हो रही है और यहाँ पे यही बात इधर अप्लाई हो रही है। दूसरी कंडीशन उसने कहा है ए ग्रेटर देन है बी के। दूसरी कंडीशन उसने कहा है ए ग्रेटर देन हो बी के, अप्लाइज एज, क्या अप्लाई हो, अप्लाई ये हो 1/a, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा 1/b के। अब यहाँ पे मैं जो अज्यूम करूँगी यहाँ पे उसने वैल्यू चेंज हो जाएंगी। कैसे वैल्यू चेंज होंगी, क्योंकि उसने ए ग्रेटर देन कहा है तो मैंने ए की वैल्यू बड़ी रखनी है और बी की ये हमारा होगा क्वेश्चन और उसका रिजल्ट ये होता है। इन दोनों में से एक चीज़ क्वेश्चन में दी होती है, दूसरी हमने खुद अप्लाई करनी होती है। अगर ये दिया हुआ है तो इसका रिजल्ट ये है, अगर ये दिया हुआ है तो इसका रिजल्ट ये है। अब उसने कहा है ए मैंने 3 अज्यूम किया ग्रेटर देन, बी मैंने 2 अज्यूम किया। अप्लाइज एज 1/3 लेस देन 1/2 के। कैसे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो जो रकम नीचे छोटी होगी वो रकम बड़ी होगी। यहाँ पे 2 छोटा है 2 वही रकम बड़ी है, 3 बड़ा है 3 वही रकम छोटी है। इसलिए क्या हुआ, मेरा 2 की तरफ ही साइन है। इसमें सिर्फ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में, ये जो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है इसका मेन जो है बात वो ये है, जैसे ही हम रेसिप्रोकल का मीनिंग है उल्ट कर देना। जैसे ही हम अपनी रकम्स को उल्ट करेंगे साथ ही साइन भी हमने चेंज कर देने, साइन भी उल्ट कर देना। ग्रेटर देन का हो तो लेस देन का लगा देना है, अगर लेस देन का हो तो ग्रेटर देन का हमने साइन लगा देना है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमारी थ्योरी क्वेश्चन रिलेटेड ख़त्म हो गई है। अब हम इससे रिलेटेड जितने भी पहले क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आएंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगर हम आ जाएं पेज नंबर 9 पे, तो एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो यही है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी डैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। उसने कहा है प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करो। ये मैंने स्टेटमेंट बनाई हुई है, इस स्टेटमेंट को कम्प्लीटली जस्टिफाई कर दे वो। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है उसकी, ए ग्रेटर देन है 30 के, देन या फिर अगर ए मेरा ग्रेटर देन 30 कब होगा, जब a + 2 ग्रेटर देन होगा 15 से। अच्छा जी स्टूडेंट्स देखिए, a ग्रेटर देन 30 और दूसरी वैल्यू क्या थी, a + 2 ग्रेटर देन 15। हमने इसको, उसने कहा है इसको कैसे सोल्व किया गया, मेरा ये आंसर आया, मैंने क्या अप्लाई किया। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम खुद अपने समझेंगे कैसे कि a ग्रेटर देन 13 है तो इसके अंदर क्या प्लस किया जाए जो मेरी रकम 15 हो जाए, क्योंकि ये दी हुई है ना, देन 15 हो जाए तो क्या होगा, अगर मैं 13 के अंदर 2 प्लस करूँ तो मेरा आंसर 15 बन रहा है। तो फिर क्या रूल होता है, रूल ये होता है जो चीज़ इसमें प्लस की है या माइनस की है वही चीज़ इसमें प्लस करनी है और माइनस में करनी है। इधर मैंने 2 प्लस किया, क्यों किया, क्योंकि मेरी रकम आंस में 15 आ रहा था, मैंने 15 लेके आना था। मैंने +2 इधर किया तो ऑटोमेटिक मुझे इधर भी +2 करना पड़ा। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने लिखा a + 2 ग्रेटर देन 13 + 2, a + 2 ग्रेटर देन 13 + 2, 13 + 2 क्या होगा 15। तो क्या मेरी ये वैल्यूज़ आ गई। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी ऐड हो रही है, अगर हम सोचें, मैंने सोचा तो पता है एडिशन की प्रॉपर्टी ऐड हो रही है। कैसे, एडिशन की इनइक्वलिटी में, रियल नंबर ऑफ इनइक्वलिटी में एडिशन की प्रॉपर्टी ऐड हो रही है। कैसे ऐड हो रही है, इसमें मैंने +2 इसमें भी किया और इसमें भी किया। जब दोनों में +2 कर रही हूँ तो वो समझें ए सी + सी दोनों में सेम हो रहा है। अगर हम पीछे चले जाएं तो यहाँ पे देखें ये आ गई है एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन की प्रॉपर्टी है ए ग्रेटर देन 13, बी की वैल्यू इसने दी हुई थी तो वही अप्लाई जैसे कैसे हुआ, इसमें वही डिजिट अप्लाई किया गया और इसमें भी वही डिजिट अप्लाई किया गया, सेम दोनों में। स्टूडेंट्स कैसे है, ऑप्शन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 दिया इसने एग्जाम्पल में, 3 लेस देन 9 एंड 6 लेस देन 12 अप्लाइज एज, क्या अप्लाइज एज है 9 लेस देन 21। ये कैसे आया, अगर हम करें तो इसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव में प्रॉपर्टी की थी, वो ये प्रॉपर्टी की थी मल्टीप्लिकेटिव में, ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी। ए और सी को मल्टीप्लाई करें, बी और डी को मल्टीप्लाई करें,
तो ए सी ग्रेटर देन होगा बी डी से। इसी तरह सेम इधर बात है, इधर प्लस का रूल अप्लाई हो रहा है। प्लस का रूल कैसे अप्लाई हो रहा है, इसने कहा है प्लस का रूल ऐसे अप्लाई हो रहा है, देखिए अगर मैं इसको ए मेंशन कर लूँ, इसको बी मेंशन कर लूँ, इसको सी मेंशन कर लूँ, इसको डी, ए अगर मैं ए बी सी डी इनके नेम मेंशन कर लूँ और मैं कहूँ ए प्लस सी लेस देन का साइन 9 बी प्लस डी, तो वही बात हुई ए और सी 3 + 6 लेस देन का साइन बी और डी को प्लस किया तो 21 आ गया। वैसे इसने अप्लाई कर दिया, फिर इसने इन दोनों को प्लस किया और वो 9 ये 9 आ गया, साइन वही आ गया, इन दोनों को प्लस किया ये आ गया और हमारा ये अप्लाई दैज आ गया। उससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला ये ऑर्डर प्रॉपर्टी किसकी आ रही है, एडिशन की आ रही है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर की। ये ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। यहाँ ऑर्डर प्रॉपर्टी कह ले क्योंकि इधर ऑर्डर प्रॉपर्टी मेंशन किया हुआ है ना, इसलिए वो ऑर्डर प्रॉपर्टी कह रहे हैं। आप इधर इनइक्वलिटी भी कह सकते हो, ये इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज है। इनइक्वलिटी ना बराबर की ग्रेटर देन चीज़ होगी या लेस देन होगी, या ग्रेटर देन इज इक्वल होगी या लेस देन इक्वल होगी। इसलिए आप इस ऑर्डर प्रॉपर्टी की जगह ये भी लिख सकते हैं ए प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि हमने इस दोनों में ऐड किया है। तीसरा ऑप्शन या तीसरी एग्जांपल वो कह रहा है 7 ग्रेटर देन है 4 से एंड 5 ग्रेटर देन है 3 से। अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूं तो अप्लाई एज ऐसे हो रहा है 35 ग्रेटर देन है 12 से। मैंने इसको नोट किया तो मैं कह रही हूँ इन दोनों, अगर मैं इसको ए का नाम दे दूँ, इसको बी का नहीं दूँ, इसको सी का दे दूँ, इसको डी का दे दूँ, ए और सी को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 35 आ रहा है, बी और डी को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर 14 आ रहा है। तो मैं कह सकती हूँ ए मल्टीप्लाई सी और साइन ये ग्रेटर देन क्या, ग्रेटर देन का लगेगा 4 मल्टीप्लाई 12, तो क्या आ जाएगी 7 5 35 ग्रेटर देन का साइन, 7 5 35 ग्रेटर देन का साइन और 4 3 12। वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। अगला 4 ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन 4 है। बच्चों सारे ऑप्शन इधर दिए हुए हैं, मैं बार बार पिछले पेज पे नहीं जा रही कि डिस्टर्बनेस ना हो वीडियो में। सारे ऑप्शन इधर दिए हुए हैं, यहाँ पे अप्लाई एज लिख लें या देन लिख लें सेम होगा, इसलिए मैं वहाँ पे खुद ही अप्लाई एज लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए बात की। अब हम यहाँ पे देखें, उन्होंने कहा है -5 लेस देन है -4 से। ये ठीक लिखा हुआ है क्योंकि माइनस की बड़ी रकम छोटी होती है, छोटी रकम बड़ी होती है। -4 छोटा है 5 से, लेकिन माइनस का साइन है, इसलिए ये रकम बड़ी है और ये छोटी है और इसका मुंह भी बड़ी रकम की तरफ खुला है। उसने कहा -4 -5 लेस देन है -4 के, अप्लाइज एज 20 ग्रेटर देन है 16 के। अब हमने ये सोचना है ये कैसे आया होगा 20 ग्रेटर देन 15 के। पहले मैं 20 सोचूँ तो 20 मैंने सोचा अगर 5 के टेबल में जाएं तो 4 20 होता है, वो तो फिर माइनस का साइन है तो माइनस का 20 आएगा। फिर मैंने देखा अगर मैं इसको -4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मैंने वही बात इधर की, उन्होंने -5 मल्टीप्लाई बाय -4, यही साइन, लेकिन क्यों साइन चेंज हो गया, क्योंकि माइनस का था। फिर मैंने साइन चेंज कर दिया, -4 मल्टीप्लाई -4, -4 कौन सा है, क्योंकि -4 ये वो -4 है जो मैंने एक्स्ट्रा इधर लगा के मल्टीप्लाई किया, वही -4 इधर एक्स्ट्रा मैंने लगा के मल्टीप्लाई करना था। ये -4 रकम का है, माइनस माइनस जमा 5 4 20, साइन माइनस माइनस जमा 4 4 16। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ये लगी ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व किया, फिर हमें समझ आया कि ये जो अप्लाई एज आ रहा है ये मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है। और जैसे ही यहाँ पे माइनस के साइन थे तो हमारा ये साइन चेंज हो गया, क्योंकि माइनस के साइन में साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे भी अगर वो -20 और -16 लगाता
अगर वो माइनस के साइन लगाता तो फिर हमने +4 से मल्टीप्लाई करना था, फिर हमारे साइन चेंज नहीं होने थे। हमें -4 का इजाफा करने से हमें हमारे साइन चेंज हुआ। बेटा अब यहाँ पे थ्योरी ख़त्म हो चुकी है। अब हम बुक के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं ताकि हम क्वेश्चन नंबर 5 आपको करवा सकें। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप लाजमी कमेंट्स में डिस्कस कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन हो गई हो तो मैं दूर कर सकूँ। अगर समझाते हुए कोई वर्ड में बोलते हुए मिस्टेक हो गई हो तो मुझे लाजमी गाइड कीजिएगा, क्योंकि गलती तो हर इंसान कर सकता है, तो मैं खुद की भी करेक्शन कर सकूं। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 और पेज नंबर 11। हमने ये इसके क्वेश्चंस करने हैं। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, इसका पार्ट नंबर 1 है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 है इसका -3 लेस देन -1 अप्लाइज एज। जैसे मैंने इस रूल को अप्लाई किया हमारा आंसर आया 0 लेस देन 2। अब हमारा 0 लेस देन 2 कैसे आएगा? अगर मैं इसको ए एज्यूम कर लूँ, इसको बी एज्यूम कर लूँ, मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ए लेस देन बी अप्लाइज एज, क्या मैं अप्लाई करूँ मेरा ये आंसर आए 0 या ऐसे 2। अगर मैं 0 होना चाहिए, प्लस माइनस का 3 है तो मैं इधर +3 करूं तो ए -3 है, +3 मैंने एक्स्ट्रा कर लिया तो क्या हो गया, जमा माइनस -3 में से 3 निकाला 0 आ गया। ठीक है, यहाँ मैंने एडिशन क्या किया +3, फिर ऑटोमेटिक मुझे यहाँ भी +3 ही करना पड़ेगा। यहाँ मेरी b की वैल्यू क्या है -1, साइन लगा के -1 b की वैल्यू +3 किया, जमा -3 में से 1 निकाला 2 बचा, जमा की रकम बढ़ी, आंसर में जमा का 2 आना है, तो इसीलिए मेरा साइन ऐसे ही रहेगा। तो मेरी ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी? अगर मैं सोचूं तो ये एडिशन प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैंने दोनों में एक्स्ट्रा ऐड किया, तो मैं कह सकती हूँ ऑर्डर प्रॉपर्टी है। क्या कहूँगी, उसने क्या है नेम द प्रॉपर्टी, तो ये बात समझाएगी, आपने सिर्फ प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। तो मैं क्या लिखूँगी, ऑर्डर प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्यों? क्योंकि हमने दोनों में एडिशन किया है, एडिशन का ऐड किया है। और सेम ये एडिशन प्रॉपर्टी हमने ऑर्डर प्रॉपर्टी में की है। अगर आपको इधर से मैं दोबारा रिवाइज करवा दूं, एडिटिव प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3 वाली की है, ए लेस देन बी, क्योंकि वहाँ बी की रकम बड़ी थी, ए लेस देन बी, दोनों में मैंने एक्स्ट्रा सी प्लस किया, वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा क्या प्लस किया है 3 प्लस किया। इसके बाद आ जाना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। इसने क्या कहा है, इसने ए लेस देन बी के है, देन फिर देन कह दें, यहाँ अप्लाइज एज कह दें, क्या होगा ए ओवर 1/a ग्रेटर देन है 1/b के। यहाँ लेस देन का साइन है और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। सेम ऐसे ही मैंने आपको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी करवाई है। इसके ऐसे के देखा जाए, अगर मैं इसको बाय 1 अज्यूम कर लूँ तो 1/a जैसे ही मैंने इस रकम को उल्ट किया है, रेसिप्रोकल में कन्वर्ट किया, तो ये साइन भी रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो गया, ये 1/b हो गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये हो गई ऑर्डर प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू रेसिप्रोकल। अगर मैं पीछे जाके आपको दोबारा रिवाइज करवा दूँ इसका, तो ये देखा जाए पेज नंबर 9 पे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है ए लेस देन बी के, और जैसे ही हमने इसके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट किया तो साइन भी हमारे चेंज हो गए। सेम यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है। उसने क्या है, इफ़ ए लेस देन हो बी के देन यहाँ अप्लाइज एज ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी के। और ये भी हमने प्लस की प्रॉपर्टी की है, ए लेस देन है बी के, तो जो चीज़ हम ए में एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं वही हम बी में एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो ए में भी हमने प्लस सी किया और बी में भी प्लस सी किया, साइन चेंज नहीं किया। साइन कब चेंज होते हैं, जहाँ तो रेसिप्रोकल हो, अमाउंट हो रही हो, या फिर माइनस का साइन लग रहा हो, फिर हमारे साइन चेंज होते हैं। अब यहाँ पे हमारे साइन चेंज नहीं होने, और यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है, हमने पहले नोट किया ये हमारी एडिशन की प्रॉपर्टी हो रही है। और कौन सी हो रही है, इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी है कि इक्वल का साइन नहीं है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है। ग्रेटर देन लेस देन के साइन को ऑर्डर प्रॉपर्टी भी कहा। प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कैसे, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वलिटी के साइन आ रहे हैं, इनइक्वलिटी के साइन से ये ऑर्डर प्रॉपर्टी हो गई है। इनइक्वलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स हो गया, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऐड का साइन आ रहा है। अच्छा, अब हम इसको अगर बुक से पीछे से रिवाइज करें, अगर हम पीछे से रिवाइज करें, हमने जब इसकी ऑर्डर प्रॉपर्टी की थी तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, ए लेस देन बी होगा या ए ग्रेटर देन बी होगा, इसमें हम एडिशन का ऐड कर लेंगे, लेकिन साइन हमारे चेंज नहीं होंगे। फिर क्या होगा, साइन हमारे चेंज नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है। उसने कहा है अगर ए सी लेस देन हो बी सी के एंड सी ग्रेटर देन हो 0 के, देन ए लेस देन होगा बी से। देन मतलब कि अप्लाइज एज लेस देन होगा बी से। अब हम ये देखें, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दूसरा क्या, ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है। हम ऐसे सिंपल भी लिख सकते हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई हो रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अगर हम डीप ना जाएं तो हमें ऐसे भी आंसर की समझ आ रही है, लेकिन अगर हम डीप चले जाएं तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टी की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए में जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही हमने बी में मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों में सी मल्टीप्लाई कर दिया। ये साइन इसलिए नहीं चेंज हुए क्योंकि उसने कंडीशन बता दी है सी ग्रेटर देन 0 हो। अगर सी ग्रेटर देन 0 होगा तो साइन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर सी लेस देन 0 होगा तो फिर अमाउंट माइनस में चले जाएगी, फिर साइन ऑपोजिट हो जाएंगे दोनों के। यहाँ पे साइन इसलिए ऑपोजिट नहीं हुए क्योंकि सी हमारा ग्रेटर देन 0 था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 है। इफ़ अगर ए सी लेस देन है बी सी से एंड सी की वैल्यू है लेस देन 0, जैसे ही सी की वैल्यू लेस देन 0, इसका मतलब अगर सी की वैल्यू माइनस में चली गई है तो फिर ए ग्रेटर देन होगा बी से। फिर यहाँ पे हमारे साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि सी की वैल्यू लेस देन चली गई है, सी की वैल्यू माइनस में चली गई है। अगर हम इसको नोट करें कि सबसे पहले तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है, क्योंकि इनइक्वलिटी के साइन से। दूसरा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये है पार्ट नंबर 6। उन्होंने कहा है एदर ए ग्रेटर देन बी या ए इज इक्वल टू बी या ए लेस देन बी। ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है तो समझ आ रही है ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है। हम लिख देंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। आगे हम देखें क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, ना माइनस का आ रहा है, ना प्लस का आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट ऑर्डर प्रॉपर्टी है, जहाँ पे ये मैं बुक से फिर दोबारा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी
ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, जहाँ पे ए बी दो नंबर होंगे, या तो वो इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। ए या तो इक्वल टू बी होगा या ए ग्रेटर देन बी होगा या ए लेस देन बी होगा। तो सेम यही बात इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में रिपीट की हुई है, तो हम लिख देंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ट्रिकोटोमी। यहाँ पे एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर ली है और इससे रिलेटेड जितनी भी बुक में थ्योरी दी थी हमने उसको भी रीड किया है साथ। मैंने कोशिश की है कि आपको हर पॉइंट को अच्छी तरह समझाया जाए ताकि आपको हर पॉइंट की अच्छी तरह समझ आ जाए और ये आगे आपके काम भी आ सके। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।